ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु और शतरूपा। और मनु के वंश का वर्णन कहते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की राजन। मनु के वंश में 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का विवाह हुआ ऋषि कर्दम जी के साथ, आकूति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ देवहूति का। पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। देखिए सनातन धर्म की कितनी पराकाष्ठा। विवाह एक शर्त पे हुआ, किसका? कर्दम का और देवहूति का। और विवाह में शर्त यह थी कि जब तुम्हारे संतान हो जाएगी तो संतान के बाद मैं तप करने के लिए वन को चला जाऊंगा। कौन कहते हैं ये? कर्दम जी महाराज। विवाह हो रहा है और विवाह के अवसर पे तैयारी किसकी हो रही है? सन्यास की और साधना की। कितने उच्च विचार हैं। धन्य है ये भारत के ऋषि, धन्य है ये भारत के संत कि जहां काम में प्रवेश कर रहे हो और वहां चर्चा चल रही है राम की। ये भारत का सनातन ऋषि ही कर सकता है, याद रखिए। काम के अवसर पे राम की चर्चा, ये सामर्थ्य भारत के सनातन ऋषियों के पास ही। कर्दम जी ने कहा कि देवी मैं तुमसे विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसे ही तुम्हारे पुत्र प्राप्त होगा मैं वन में चला जाऊंगा तपस्या के लिए। तब तो देवहूति ने कहा कि महाराज मुझे मंजूर है। और तब कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ महाराज। माता देवहूति को 9 कन्याएं हुई। ये 9 कन्या ही नवदा भक्ति है। और जैसे ही कर्दम जी वन की ओर जाने लगे तो माता देवहूति ने प्रार्थना की कि भगवान आपने एक बात कही कि जब पहले मेरा पुत्र होगा उसके बाद आप वन में जाएंगे तपस्या करने। अभी पुत्र तो हुआ नहीं। कर्दम जी रुक गए और अब की बार भगवान का ही अवतार कपिल का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भगवान कपिल महाराज की। आज भगवान का अवतार हुआ। सांख्य शास्त्र के प्रणेता का जन्म हुआ कपिल के रूप में। ये शास्त्र कहता है कि जब अपने इंद्रियों को तुम दमन करोगे, अपने इंद्रियों का जब पूर्ण रूप से तुमसे दमन हो जाएगा, और जिसकी धर्म पत्नी देवताओं को आहूत करे उसी का नाम है देवहूति। देवहूति का अर्थ जिसकी बुद्धि में हमेशा देवताओं को ही आवाहित करने में जिसकी बुद्धि लगी रहे, सांसारिक कर्म में जिसकी बुद्धि ना फंसी हो, तो जिसकी मां दिन रात भगवान का भजन करती हो, देवताओं का आह्वान करती हो, और जिनके पति